नमस्कार बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, एक इंटरेक्टिव सेशन के थ्रू, जिसमें हमारे साथ होंगे देवराम जी सर। ठीक है, ये हमारे से पूछेंगे इस तरह से और जो है मैं इसको समझाऊंगा कि ये कैसे हुई है। तो आज जो है इसका पोस्टमार्टम करेंगे हम, इसमें एक एक चीज जो होगी उसकी चीर फाड़ करके हम अच्छी तरह समझेंगे कि इसमें क्या है, ये इस ससुरा का है। तो पहले देखो कि ये हमें अभिक्रिया देखो, पहले अभिक्रिया देखो भाई, ये समझ में आया इसमें कुछ? सर मैंने ये रिएक्शन 11वीं क्लास में पढ़ी है सर। अब मेरे को सर ये समझ में नहीं आ रहा सर, ये रिएक्शन पढ़ी हुई तो है पर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा सर कौन सी रिएक्शन है ये। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखो इसमें मैं बताता हूँ कि पहले बताओ कि ये समझ में आया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? सर ये मेरे को हाइड्रोकार्बन लग रहा है सर। हाइड्रोकार्बन है क्या सर, ये बताओ एक बार। हाँ, नहीं हाइड्रोकार्बन तो है ही, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, इसी तरह समझा होगा ना भाई, कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है इसलिए हाइड्रोकार्बन। लेकिन हाइड्रोकार्बन भी तीन होता है, एल्केन होता है, एल्कीन, अल्काइन, तो ये कौन सा है? सर मेरे को ये एल्किन लग रहा है सर, क्योंकि आपने 11वीं क्लास में मेरे को पढ़ाया था कि एल्किन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये सर एल्किन है। अब आप बच्चों को बताओ कि सर ये वास्तव में एल्किन है? एल्कीन है। और ये क्या है, थोड़ा सा HCl बताओ। सर ये मेरे को सर ये कोई पोलर रिएजेंट लग रहा है सर। सर ये पोलर रिएजेंट है जो सर मेरे को लग रहा है ये H+ और यहाँ से Cl- आयन में टूट जाएगा। बताओ क्या सर ये सही है? मेरे को बताओ सर एक बार। अरे इन दोनों में विद्युत ऋणता क्लोरीन की ज़्यादा है, तो जब इस बॉन्ड को तोड़ा जाएगा, जैसे मैं यहाँ से क्रियाविधि भी स्टार्ट कर दूंगा, क्रियाविधि में भी अपना प्रथम पद यही रहेगा। अब मान लो कि ये इसको खींच रहा है और ये भी खींच रहा है, आबन के इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। ठीक है, विद्युत ऋणता सुना है कभी? कहाँ होता है विद्युत? सर विद्युत ऋणता होता है मतलब किसी भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को किसी परमाणु द्वारा अपनी ओर खींचने की जो पावर है वो उस परमाणु को क्या होती है, विद्युत ऋणता होती है सर। चलो बहुत अच्छा है। अब तुम बताओ हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है क्लोरीन की? सर जहां तक मेरे को ध्यान है क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है सर, क्लोरीन की ज्यादा होती है। अच्छा, क्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या है? इस आबंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता। ठीक है, तो अब ये मान लो कि रस्सी है जिसको ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है, ये ज्यादा खींच रहा है और ये कम खींच रहा है, तो रस्सी किधर जाएगी टूट के? सर ये शायद मेरे को लग रहा है जो रस्सी है क्लोरीन की ओर जाएगी, क्योंकि क्लोरीन में जो पावर है वो ज्यादा है खींचने की सर। बिल्कुल, तो ये बंद उठ के कहाँ पे आ जाएगा? क्लोरीन पे आ जाएगा। तो H पे क्या आ गया? अब पता है इलेक्ट्रॉन जाता है तो कौन सा आवेश आता है? बिल्कुल नेगेटिव चार्ज आ रहा है सर। ठीक है, तो इस पे माइनस आ गया, इस पे प्लस आ गया। समझ में आ गया? बहुत अच्छा समझ में आया सर। चलो, तो अब इसका हमारे पास इंट्रोडक्शन के केवल प्रस्तावना बनी है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कब आती है, कि जब एल्कीन पर एक ध्रुवीय यौगिक का अभिक्रिया कराई जाती है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कब होती है? जब किसी भी एल्कीन पर हम किसी ध्रुवीय यौगिक का योग कराते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलो अब हम अभिक्रिया पे चलते हैं कि अब तुम्हारा पॉइंट ये रहा होगा कि ये कैसे बना। सर मेरे को समझ नहीं आ रहा सर, बिल्कुल। चलो ठीक, यहाँ से कैसे बना सर? चलो ठीक, आप इधर आ जाइए। हाँ, तो अब देखो कि मैं यदि ये लेता हूं, देखो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बताओ? सर जहाँ तक आपने मेरे को 10वीं क्लास में भी पढ़ाया था और 11वीं क्लास में भी पढ़ाया था, जो कार्बन होता है, कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 होती है सर। ठीक है, तभी पास हो गए तुम। तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे हम बॉन्ड बनाए, C डबल बॉन्ड C। ध्यान से समझना, क्या ये और ये संरचना एक ही है? सर हाँ, ये आपने बहुत बार पढ़ा है सर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं सर? लिख सकते हैं। ये आबंध संरचना है, वो संगनित संरचना। अब तुम बताओ कि ये कार्बन के कितने आबंध बन रहे हैं? सर यहाँ पे जो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 तो इस कार्बन के साथ, 2 तीसरा इस हाइड्रोजन के साथ, चौथा इस हाइड्रोजन के साथ, मतलब कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसके भी 4 दिख रहे हैं, उसके भी 4 दिख रहे हैं। चलो अच्छी बात है, गिनना आता है मतलब। यस सर। ठीक है, तो अब ये मान लो कि ये डबल बॉन्ड है, ये H और H है। ठीक है, अब मैं इसको तोड़ दूं। तोड़ दूं, मेरी इच्छा। ठीक है, मैं तोड़ सकता हूं। मैंने इसको तोड़ दिया, तोड़ दिया। अब तुम बताओ कि इस कार्बन की कितने आबंध है? अब सर यदि आपने यहाँ से एक पाई बॉन्ड को तोड़ा है सर, शायद मेरे को लग रहा है एक पाई बॉन्ड, मतलब अगर आपने बताया था कि अगर डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, आपने पाई को तोड़ दिया, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे केवल सिग्मा बचा। अब सर मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे इस कार्बन की संयोजकता में भी एक की कमी आ गई और इस कार्बन की संयोजकता में भी एक की कमी आ गई, यानी कि दोनों जो कार्बन परमाणु है इनको एक एक बॉन्ड बनाने की और आवश्यकता है। अब आगे आप बताओ सर।
चौथा बंध बनाएगा इधर। जी सर। कौन सा बंध बनाएगा? चौथा बंद बनाएगा। चौथा बंध बनाएगा। अब तुम ध्यान से समझो कि यहां पर जी सर। हमारे पास 2 है। देखो HCl क्या देगा? HCl सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि HCl से हमको एक तो H+ यानी कि प्रोटॉन मिल जाएगा और एक Cl- आयन यानी कि क्लोराइड आयन मिल जाएगा। चलो ठीक है, अभी केवल हम आवेश को हटा देते हैं, हम मान लेते हैं H और Cl मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हमको सर HCl से H और Cl मिल रहा है सर। ठीक है ठीक है। अब यदि बात करते हैं कि यदि ये इसकी भी एक संयोजकता पूरी करनी है, इसकी भी पूरी करनी है, दोनों को एक- ठीक है, और हमारे पास समूह कौन से उपलब्ध है, H और Cl। तो हमें क्या करना चाहिए? सर मेरे को मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे यानी कि H को कहीं पे जोड़ दो और Cl को कहीं पे भी जोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं यहाँ H को जोड़ देता हूँ, यहाँ Cl को जोड़ देता हूँ। तो अब ये जो मेरे पास बना है, क्या E और E एक है या अलग अलग है? सर मेरे को ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड एक ही लग रहा है सर। लग रहा होगा? ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया और ये Cl हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब समझ में आ गया? सर मेरे को बहुत अच्छा समझ में आया। इधर आ जाओ। तो इस तरह से समझ में आया होगा। मैं बोलता हूं, आप वापस रिपीट करना फिर इसको। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में एक एल्कीन भाग लेती है, वो ध्रुवीय यौगिक के साथ अभिक्रिया करती है। एल्कीन का पाई आबंध टूट जाता है और जिन कार्बनों के बीच में पाई आबंध टूटा है उन दोनों पे एक एक नए समूह आकर जुड़ जाते हैं। और वो समूह कहां से आते हैं? वो ध्रुवीय यौगिक से आते Yes, हैं। sir। ठीक है, अब जरा इस लाइन को रिपीट करना। आपने सर अभी बताया कि जब एल्कीन की अभिक्रिया किसी ध्रुवीय अभिकर्मक के साथ की जाती है, एल्कीन की अभिक्रिया किसी ध्रुवीय अभिकर्मक के साथ की जाती है, तो ध्रुवीय अभिकर्मक क्या करता है, इस एल्कीन पर जुड़ जाता है और किसी योगात्मक यौगिक का निर्माण कर लेता है यहाँ पे। यानी कि एल्कीन पर किसका योग होगा, हो गया यहाँ पे HCl किसी ध्रुवीय अभिकर्मक का योग हो गया और क्या बन गया, यहाँ आपका कोई कंपाउंड बन गया सर। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने ये भी कहा था कि पाई आबंध टूटता है और उस पे एक एक नया, भूल गया सर ये। तो ये वापस आपने ये भी बोला था कि योगात्मक अभिक्रिया में यदि क्रियाकारक का एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो उत्पाद में 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे सर। ये आपने बना दी। ठीक है सर। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो इनको सिग्मा और पाई से ज़्यादा लगाव है। मैं बताता हूँ, ये सिग्मा है और पाई है। इस पाई को हम खा गए, तोड़ दिया और यहाँ पे नए 2 सिग्मा बॉन्ड बना दिए। यस सर, बिल्कुल सर। ठीक है।